ओम शांति। नवयुग निर्माता इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। हेडिंग है गुण मूर्ति बाबा। बाबा का चित्र और बाबा के चरित्र जब क्रमशः हमारे बाह्य नेत्र और अंतरचक्षुओं के सामने आते हैं तो मन गदगद हो उठता है। मन बुद्धि से पूछता है कि बाबा एक भव्य मूर्ति तो थे, सौम्य मूर्ति भी थे, परंतु उनमें और कौन सा गुण मुख्य रूप से विराजमान था जो और गुणों से भी आगे बढ़कर सर्वप्रथम अपनी छाप किसी व्यक्ति पर लगाता था। तब बुद्धि कहती है कि वास्तव में बाबा में सब गुण आपस में इस प्रकार से जुड़े थे कि वे समन्वित रूप से ही मनुष्य पर इस प्रकार प्रभाव डालते थे। जिस प्रकार शहद में अनेक फूलों का रस मिलकर एक तार और एक धार हो जाता है कि अब उन्हें अलग करना कठिन होता है, तो भी शहद के बारे में यह तो कहा ही जाता है कि वो मीठी होती है, मधु जैसा मीठा, यह कहावत ही चली आई है। इसी प्रकार बाबा के सर्व गुण मनमोहक थे और वो आत्मा में मधु जैसा मिठास भर देते थे। इसीलिए तो बाबा जहाँ रहते उस निवास का नाम ही पड़ गया मधुबन। बाबा के जो चरित्र एक चलचित्र के रूप में अब मानस पटल पर एक के बाद एक आते जाते हैं, वे सभी के सभी किसी न किसी दिव्य गुण का ही आलेख है। बाबा का कोई हाव भाव, उनका कोई शब्द आलाप, उनकी कोई भाव भंगिमा, उनके मुखमंडल की मुस्कान दिव्य चरित्र की परिगणना से बाहर नहीं होते थे, बल्कि वे किसी न किसी ईश्वरीय कर्तव्य की पूर्ति या किसी न किसी सेवा के निमित्त ही होते थे। वे नेत्रों से निहारते थे तो भी आत्माओं को कल्याण की दृष्टि से देखते हुए उन्हें ईश्वरीय प्यार से सींच देते। जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ती वह उनकी नजर से निहाल हो जाता, उसकी सुषुप्त आत्मा जाग उठती। बाबा की दृष्टि ऐसी होती कि गहराई में डुबकी लगवाकर उसे अभूतपूर्व शांति, आनंद और प्रकाश का अनुभव करा रही हो। बाबा के नेत्रों के कोनों में कभी किसी को देखते समय जो कुछ रेखाएं उभर आती तो उनसे लगता कि बाबा अपार प्यार और दुलार दे रहे हैं। बाबा की उस एक नजर से मनुष्य के शरीर का भान मिट जाता और आत्मा एक प्रकाश के समुद्र में हिलोरे लेती हुई अनुभव करती और उसके सभी मोह नष्ट हो जाते तथा उसे ऐसे मालूम होता कि उसे सब कुछ मिल गया है। उस नयन मुलाकात में आत्मा में यह भाव झंकृत हो उठते कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। बाबा का प्यार केवल प्यार ही नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, योग और सेवा को भी साथ लिए होता, क्योंकि जैसे ज्ञान मनुष्य के मोह को नष्ट करता है, जैसे योग मनुष्य को देह से न्यारा बनाता है, जैसे सेवा करने वाले के प्रति किसी का स्नेह जागता है, वैसे ही बाबा के प्यार की एक नजर ये सभी काम एक साथ कर देती। संसार में अन्य कोई हमें कभी प्यार से देखता है तो हम उसके प्यार का अनुभव तो करते हैं, परंतु उस नजर से नष्ट मोहा, स्मृति लब्धा, गत संदेह और कृष्य वचन तव जैसे आप कहेंगे वैसे करूंगा के भाव पैदा नहीं होते। अतः कहना होगा कि बाबा जब प्यार करते वे केवल प्रेम मूर्त नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति, सेवा मूर्ति और कल्याण मूर्ति भी होते और वे अपनी सूरत से भी मनुष्यों की सीरत बनाने का कमाल करते। वे हाथ उठाकर अंगुलियों को आगे से थोड़ा सा मोड़कर किसी दुरुस्त वस्तु को अपनी ओर जब बुलाते तो वो चेहरे पर खुशी की झलक लिए ऐसी तेज रफ्तार से भागा आता, कहीं देर हो जाने पर खजाना लूट न जाए। समीप आकर बाबा की आंखों में देखता, बाबा का हाथ अपने हाथ में ले लेता और अपना सिर बाबा के सीने पर रख देता और बाबा उसे अपनी बाहों में भरकर दुलार देते। जिस बात के लिए बाबा ने बुलाया था वह बात तो बाद में शुरू होती। गोया वह बाद में बाबा से पूछता कि बाबा क्या सेवा है, परंतु पहले तो वह बाबा की मधुर मुस्कान देखकर बाबा के मिलन की चाह पूरी करता। यदि वह सायंकाल का समय होता तो उसके दिन भर की थकावट उतर जाती। यदि वह प्रातः का समय होता तो उसमें कम से कम दिन भर के लिए एक नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह ज्वार भाटी की तरह उभर आता कि वह उस दिन पहाड़ उठाने में भी अपने आप को सक्षम और समर्थ समझता। जैसे सुराही मिट्टी की बनी होती है और वह गर्मी से तपे हुए दिनों में प्यास बुझाती है और ठंडक लाती है,
वैसे ही यद्यपि बाबा का शरीर 5 तत्वों से ही गढ़ा हुआ था, तथापि वह एक चुंबकीय प्रभाव से आत्मा को अपनी ओर खींचता था और अपने स्पर्श से उसके अंगों में भी शीतलता भर देता और अंग अंग में भी मुस्कान पैदा कर देता था। बाबा के जीवन की एक मुख्य विशेषता तो यह थी कि वे स्वरूप निष्ठ थे। उन्हें शिव बाबा के अंग संग रहने का इतना अभ्यास था कि वे दोनों शायद अलग ही न होते थे। वे जब खाना खाते तो अपने साथ भोजन कर रहे वत्सों को कहते, यह देखो, यह हाथ तो इसका है, परंतु शिव बाबा इस हाथ द्वारा इस बच्चे माना ब्रह्मा बाबा को कितने प्यार से भोजन करा रहे हैं। ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है ना। जब वे स्नान कर रहे होते और उन्हें आकर कहता कि बाबा ट्रंक कॉल आया है, तो बाबा कहते, बच्चे उन्हें कह दो कि बाबा शिव पर लोटी चढ़ाकर अभी आता है। कभी तो वे ऐसा महसूस करते कि वे नहा नहीं रहे, बल्कि उनके तन में जो शिव बाबा आया है उस पर वे जल की लोटी चढ़ा रहे हैं। और कभी उन्हें ऐसा लगता कि जैसे माता पिता किसी बच्चे को नहलाते हैं, शिव बाबा अब उन्हें नहला रहे हैं। इस प्रकार उन्हें देह की सुधि न रहती और देह से संबंधित कर्मों में भी वे शिव बाबा का मनन, चिंतन, स्मरण, गुणानुवाद, गायन आदि करते करते काया के आभास और माया के प्रहार से परे होते गए थे और उनकी स्थिति ऐसी होती गई थी कि जैसे देह में होते हुए भी वे न हो। उनकी निद्रा भी निद्रा नहीं थी, बल्कि उसमें सुषुप्ति का अंश तो आटे में नमक के समान ही रह गया था, या शायद इतना भी न था, क्योंकि उसमें भी वे विश्व सेवा के स्वप्न देखते और शिव बाबा से बातें करते। उनकी इस योगारूढ़ सदा जागती ज्योति के समान अवस्था का सुफल यह था कि जब कोई भी उनके निकट आकर बैठता तो उनकी योग दीपशिखा उस व्यक्ति की ज्योति को भी जगा देती। कोई उनकी आंखों में देख लेता तो वह इस दुनिया से कहीं दूर एक सूक्ष्म सुखमय लोक में पहुंच जाता। कोई भी पुरुषार्थ किए बिना वह एक पंख के समान हल्कापन अनुभव करता। कम से कम उतनी समय के लिए तो उसमें देह और संदेह का भाव मिट जाता। उसका पुराने से पुराना मनोविकार भी शांत हो जाता और उसे एक अचित्य अवर्णनीय शांति का अनुभव होता। यदि उसने अपने इस या पिछले किसी जन्म में कुछ भक्ति या उपासना की होती तो सहज ही उसे बाबा के मुख मंडल पर और उसके आसपास प्रभा मंडल दिखाई देता, जिसे वह देखता ही रहता। गोया बाबा की निकटता मात्र से बिना बताए मुख स्थिति में भी यह परिचय मिल जाता कि यह बाबा क्या कर्तव्य करते हैं और कैसी सृष्टि स्थापन कर रहे हैं। और यह भी मन में विचार आता कि ऐसी आत्म स्थिति की अवस्था देह से न्यारेपन की स्थिति बड़ी मधुर है और सहज ही हो सकती है। बाबा सादगी का एक उत्तम नमूना थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और जिसकी छत भी पक्की नहीं बनी हुई थी, बल्कि टीन की चादरों से बनी हुई थी। उसी कमरे में आगंतुक लोगों से, अतिथियों से और वत्सों से मिलते भी और उसी में पत्र भी लिखते। वही आकर उन्हें कोई अपने मन का हाल भी बताता, परामर्श भी करता तथा मार्ग प्रदर्शना भी लेता। वही कमरा उनका शयनागार भी था, उनका भोजन गृह भी, उनका छोटा कार्यालय भी और मिलन मुलाकात का कमरा भी वही। वहां न कोई आधुनिक प्रकार का फर्नीचर रखा रहता, न उसमें कोई गलीचा बिछा था, न वह वातानुकूलित था और न ही वहां कोई डबल फोम पड़ा था, बल्कि एक बड़ी सी गद्दी थी जिस पर वे स्वयं भी बैठते और कई बार वत्सों को भी बिठाकर प्यार, पुचकार और दुलार देते तथा अपने हाथों से मिष्टान अर्थात टोली देते। परंतु स्वच्छता में वह कमरा अनुपम था। बिस्तर पर सफेद चादरें बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चुना हुआ, गद्दी भी सफेद वस्त्र से ढकी हुई और यहाँ तक कि कमरे के अलमारी भी सफेद रोगन से शोभायमान थी। उसमें श्वेत वस्त्रधारी बाबा के सामने जब बैठते और उनकी पावनकारी वार्ता सुनते तो मन की कालिमा भी मिट जाती। वह निर्मल तथा उज्जवल हो जाता। न कमरे की कोई विशेष साज सज्जा थी और न कोई बनाव ठनाव, परंतु उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने
कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया होगा, कितनों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करके माया से युद्ध जीतने के योग्य बनाया होगा और ईश्वर अर्पित होने का संकल्प दिया होगा। न बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार, न बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में जिस किसी ने एक पैसा भी अर्पित किया है, उसका वह पैसा भी 1 लाख रुपए से अधिक मूल्यवान है, और वह मनुष्य आत्माओं को पावन तथा उनको शांति देने की सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते, वरना वह अमानत में ख्यानत होगी। उन दिनों पांडव भवन में एक नव भवन भी बना था, जिसमें अनेकानेक कमरे थे। कई वर्ष बाबा से कहते, बाबा अब आप उनमें से किसी कमरे में क्यों नहीं आ जाते? तब कभी तो बाबा कहते, बच्चे अब तो इस दुनिया को भी छोड़ना है, इस कमरे की क्या बात करते हो? अब तो फर्श से अर्श में जाना है दूसरे किसी अवसर पर। वे कहते, बच्चे इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं, नया तो अब सतयुग में जाकर बनाएंगे, ये तो सारी दुनिया ही पुरानी है। बाबा ने पुराना तन लिया है, अपना योग भी पुरातन है, तो कमरा भी पुराना ही ठीक है। ऐसा कहते हुए वे मुस्कुरा देते और प्यार से कहते कि नया मकान तो आप सर्विसेबल सिखिलदे बच्चों के लिए प्यार से बनाया है। बाबा प्यारे बच्चों को बाहर रहते देखकर खुश होते। कभी बाबा यह भी कहते, बाप तो बच्चों को सुख देने आया है, बाप बच्चों का सदा सर्वेंट होता है, तभी तो लौकिक बाप भी बच्चों को पैदा कर उनके लिए जीवन भर कमाता है और उन्हें विरासत देता है। बाप का जो कुछ भी होता है वह बच्चों के लिए होता है, यह भी आप बच्चों के लिए है। यह बाप तो विश्व सेवक है ना, सेवक तो सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते हैं, नए मकान में तो मालिक रहता है, और आप तो बालक सो मालिक है। इस प्रकार बाबा के त्याग, सेवा और उनकी सादगी की क्या दास्तान सुनाए। उनका आहार अल्प, खर्च अल्पतम और उनकी सेवा अथक तथा उनके स्नेह की छाप अमिट थी। वे भद्रता, सज्जनता, आतिथ्य और सत्कार के आदर्श देवता रहे। मधुबन में आकर जो कोई भी रहता, वह चाहे किसी कारखाने का दैनिक वेतन पर कार्य करने वाला अशिक्षित व्यक्ति हो और चाहे शिक्षित एवं बुद्धिजीवी समाज का कोई विशिष्ट एवं मान्य व्यक्ति हो, बाबा का प्यार सभी के लिए पितृवत था। वे सभी को विशेष आत्मा मानकर उनसे संभाषण करते। उन्होंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार, ललकार या डांट डपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावनापूर्ण और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते। सदा उच्च स्थिति में रहते हुए, महानता के शिखर पर बैठे हुए वे सभी को महान बनाने की चेष्टा करते और उनके साथ मर्यादित व्यवहार, श्रेष्ठ बर्ताव, शालीन रीति नीति और सत्कारपूर्ण विधि से बर्ताव करते। उनके मीठे बोलो, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातों और उनकी मीठी मुस्कान और मीठे बच्चे कहकर पुचकारने के कारण ही तो उनके निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। आज भी बाबा का वह कमरा सेवा के निमित्त है। उस कमरे में वही गद्दी बिछी है, वहाँ वही पलंग है, परंतु बीच की एक दीवार निकाल दी गई है, जिससे वह कमरा अब बड़ा हो गया है। बाबा ने उस कमरे में रात दिन जो सेवा की वह अविनाशी हो गई। उस वायुमंडल में त्याग, तपस्या, सेवा, सादगी, स्नेह, माधुर्य, वात्सल्य, दुलार के प्रकंपन, स्पंदन और सुगंधित तरंगे अभी भी वहां बैठने वाली आत्माओं को प्रभावित करती है। बाबा का वहां रखा ट्रांसलाइट आज भी संदेश और निर्देश देता हुआ तथा स्नेह और वात्सल्य की भाव तरंगों से तरंगित करता हुआ तथा दृष्टि लेना चाहने वालों को दृष्टि देता हुआ, पूछने वालों को प्रश्न का उत्तर और मिलना चाहने वालों से मिलन मुलाकात करता हुआ प्रतीत होता है। बाबा फर्श से अर्श पर चले जाने के बाद भी अथवा व्यक्त से अव्यक्त होने के बाद भी उस कमरे में आने वालों से मिलते हैं, उनको सूक्ष्म वरदान देते हैं, उन्हें कमियां दूर करने की विधि बताते हैं और उन्हें वहां से खाली नहीं भेजते। वे उन्हें कोई न कोई सूक्ष्म सौगात देते हैं। कोई निकट स्थान से आता है, कोई दूर से, परंतु बाबा सूक्ष्म लोक से आकर स्नेही वत्सों से स्नेहपूर्वक मिलते हैं। अच्छा, ओम शांति।